पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में चंदन नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी निर्मला के साथ रहता था। चंदन बहुत ही मेहनती किसान था, परंतु बचपन से ही चंदन कुबड़ा था। उसकी पीठ पर एक कुबड़ था। चंदन अपनी पत्नी निर्मला से बहुत प्यार करता था, लेकिन दूसरी तरफ चंदन की पत्नी निर्मला उसके बिल्कुल विपरीत थी। वो चंदन को हमेशा खरी खोटी सुनाती। एक दिन की बात है, बेचारा चंदन अपने खेत से घर लौटा तो निर्मला घर के बाहर ही बैठी हुई थी। चंदन ने जैसे ही निर्मला को देखा तो बड़े प्यार से बोला, भाग्यवान, आज सुबह से खेत पर काम करते करते मैं बहुत थक चुका हूँ। गला बहुत सूख गया है, जरा तुम मुझे एक गिलास पानी ला दो। बस फिर क्या था, निर्मला बरस पड़ी। घर में कदम रखते ही काम बताना शुरू कर दिया है। तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं भी सुबह से उठकर सारा दिन काम करते करते ही गुजरता है, और ऊपर से तुम्हें पानी लाकर भी हाथ में दो। तुमने क्या मुझे इस घर की नौकरानी समझ के रखा है? चंदन बोला, अरे भाग्यवान, मैंने तुमसे केवल एक गिलास पानी ही तो मांगा था, तुम उसमें भी मुझे इतनी बातें क्यों सुना रही हो? निर्मला बोली, अच्छा, मैं तुम्हें बातें सुना रही हूँ? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सारा दिन घर में आराम करती हूँ? अरे भाग्यवान, मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा। ये तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? निर्मला ने कहा, मेरा तो भाग्य ही फूट गया तुमसे शादी करने के बाद। पता नहीं मेरे माता पिता ने तुम में ऐसा क्या देखा जो मेरी शादी तुम जैसे कुबड़े से करवा दी, जो मुझे आज तक किसी भी चीज़ का सुख नहीं दे पाया। सारा दिन नौकरानियों की तरह ही इस घर में काम करो और ऊपर से दो बातें भी सुनो। अरे भाग्यवान, तुम्हें पता भी है तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ और तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो? ऐसा कौन सा सुख है जो मैंने तुम्हें नहीं दिया? तुम मुझसे जो कहती हो मैं वही तुम्हें लाकर देता हूँ। और तुमने क्या कहा कि मेरी शादी तुम जैसे कुबड़ से कैसे हो गई? भाग्यवान, यह बात कहकर तुमने मेरा दिल आज बहुत दुखाया है। निर्मला बोली, क्या कहा? तुमने ऐसा कौन सा सुख है जो तुमने मुझे दे दिया है? आज तक तुमने मुझे एक भी सोने के गहने लाकर नहीं दिए। आज तक गांव की सब औरतों के पास सोने के हार है, केवल मैं ही एक ऐसी हूँ जिसके पास कुछ नहीं, केवल 2 खोटे आभूषण के अलावा। भाग्यवान, तुम अच्छी तरह से जानती हो हमारे पास केवल एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है जिस पर हम खेती करके अपना पेट पालते हैं। तो फिर मैं तुम्हें सोने के आभूषण कहाँ से लाकर दूँ? जब कुछ खरीदकर लाकर देने की औकात ही नहीं थी तो फिर तुमने शादी ही क्यों की? तुमने मेरे जीवन को क्यों बर्बाद किया? भाग्यवान, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। फिर इतना बोलकर वो अपने खेतों की ओर निकल पड़ता है। निर्मला की कड़वी बातों से चंदन बहुत दुखी होता है। मैं भाग्यवान से कितना प्यार करता हूँ, लेकिन उसे तो मेरे प्यार की कोई कदर ही नहीं। और आज उसने यह कहकर मुझे बड़ा ही दुखी कर दिया कि मुझ जैसे कुबड़ से शादी करने के बाद उसका भाग्य ही टूट गया है। मुझे तो लगता है भाग्यवान आज बड़े ही गुस्से में होगी, जिस कारण उसने मुझे इतना बुरा भला कहा, क्योंकि वो मुझसे प्यार तो बहुत करती है। थोड़ी देर बाद चंदन अपने घर की तरफ वापस चल पड़ा, और जैसे चंदन घर के दरवाजे तक पहुंचा, तभी उसे अंदर से किसी गैर मर्द की आवाज़ सुनाई दी। अरे सुनती हो निर्मला, ज़रा देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। निर्मला खुश होते हुए बोली, अरे इसमें तो सोने की अंगूठी है ना। तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरे लिए कुछ ना कुछ उपहार तो लेकर ही आते हो। मैंने तुम्हें जो कल वो हार के बारे में बताया था ना, वो तुम मुझे कब ला कर दोगे? दूंगा, ज़रूर दूंगा। अरे मैं तुम्हें सोने का हार तब दूंगा जब तुम्हारा वो कुबड़ा पति हमारे जीवन से निकल जाएगा। उस कुबड़े को तो हमसे दूर करना मेरे लिए बहुत आसान है। तुम्हें पता है, आज तो मैंने उस कुबड़े को खूब खरी खोटी सुनाई, और तुम्हें पता है वो कुबड़ा मुझसे क्या कहता है कि भाग्यवान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें कौन सा सुख नहीं दिया है? मुझसे तो वो अंधों की तरह प्यार करता है। ये सभी बातें चंदन बाहर खड़े होकर सुन रहा था। अंदर से फिर और आवाज़ें आती है, अच्छा, ये तो तुमने बहुत बढ़िया किया। अब निर्मला, तुम कुछ सोचो जिससे तुम्हारा वो कुबड़ा पति यहाँ से चला जाए। चंदन ये सारी बातें सुनकर दंग रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास हो ही नहीं रहा था। चंदन खुद से कहता है, भाग्यवान ने मुझे धोखा दिया है। ये तो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ इतना बड़ा छल करेगी। आगे और सुनता हूँ क्या बातें हो रही है।
अंदर से फिर आवाज़ आई, ठीक है, वो कुबड़े को तो मैं कुछ करती हूँ, लेकिन अभी तुम यहाँ से जाओ। उस कुबड़े का खेत से घर आने का समय हो रहा है। फिर निर्मला का आशिक रमेश वहाँ से चला जाता है। चंदन गुस्से से घर के अंदर गया और निर्मला से पूछने लगा, भाग्यवान, अभी जो आदमी हमारे घर आया था वो कौन है और वो यहाँ क्यों आया था? निर्मला थोड़ा घबरा गई और कहने लगी, कौन युवक? यहाँ तो कोई नहीं आया। तुम किस आदमी की बात कर रहे हो? चंदन बोला, अभी यहाँ जो पीले रंग की धोती पहनकर आया था, मैं उस आदमी की बात कर रहा हूँ। निर्मला बोली, अच्छा, तुम उस आदमी की बात कर रहे हो। वो क्या है ना, वो यहाँ केवल किसी का पता पूछने के लिए आया था। चंदन बोला, भाग्यवान, अब बहाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने बाहर खड़े होकर तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। और फिर चंदन ने वो सारी बातें बोली जो निर्मला और उसके प्रेमी ने आपस में बातें की थी। चंदन निराश होते हुए बोला, भाग्यवान, मुझे तुमसे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। तुम मुझे धोखा दोगी। मैंने तुम्हें अंधों की तरह प्यार किया और मैंने तुम पर कितना विश्वास किया। फिर तुमने मेरे विश्वास और मेरे प्रेम का यह परिणाम दिया। अब तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। निर्मला बोली, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। यहाँ से अगर कोई जाएगा तो तुम। लेकिन चंदन बोला, यह बात तुम भूल रही हो कि यह मेरा घर है। निर्मला बोली, तुम भी एक बात भूल रहे हो, तुमने खुद ही ये घर और खेत मेरे नाम किया था और अब तुम यहाँ से निकलो। भाग्यवान, ये तुम बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो। तुम्हें इसका दंड एक दिन भुगतना ही होगा। निर्मला ने चिल्लाकर कहा, तुमने सुना नहीं? यहाँ से निकलो और आज के बाद यहाँ लौटकर दोबारा मत आना। फिर इसी प्रकार निर्मला चंदन को उसी के घर से निकाल देती है। चंदन दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और नदी किनारे बैठकर सोचने लगता है, मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि भाग्यवान की मेरे साथ ऐसा करेगी। उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मेरे प्यार का मजाक बनाया। उसने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, उसे इसकी कीमत अवश्य चुकानी होगी। चंदन इतना कह रहा होता है कि तभी अचानक से उसका पैर फिसलकर नदी में गिर जाता है। अरे कोई बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। फिर चंदन बहते हुए आगे की ओर चला जाता है। वही नदी दूसरे गांव में भी थी। उसी गांव में एक साधु महाराज रहते हैं। वे साधु महाराज सुबह सुबह उसी नदी में स्नान करने आए थे। तभी उसकी नज़र वहाँ पड़े घायल अवस्था में चंदन पर पड़ी। अरे ये कौन है? ये युवक यहाँ कैसे आया? ज़रूर यह युवक इस नदी में बहकर आया होगा, किंतु यह युवक की हालत तो बड़ी गंभीर लगती है। मुझे इसने अपनी कुटिया में ले जाना होगा। फिर इतना कहकर साधु महाराज चंदन को अपनी कुटिया में ले जाते हैं। फिर साधु महाराज चंदन के जख्मों पर जड़ी बूटियों का लेप लगा देते हैं। फिर कहते हैं, अब मैंने इसके सर पर कुछ जड़ी बूटियाँ लगा दी है, कुछ ही देर के बाद इसे होश आ जाएगा। इधर दूसरी तरफ निर्मला अपने प्रेमी रमेश के साथ अपने ही घर में खुशी खुशी सुख शांति से रहने लगी। फिर कुछ समय बाद चंदन को अचानक से होश आता है। अरे ये मैं कहाँ हूँ? ये किसका घर है और मैं यहाँ कैसे आ पहुँचा? तभी साधु महाराज बोले, अरे बेटा, तुम घबराओ मत, तुम सुरक्षित हो। आज जब मैं सुबह सुबह नदी किनारे स्नान करने जा रहा था तो तुम मुझे नदी किनारे घायल अवस्था में दिखाई दिए। तुम इस नदी में कैसे गिरे? चंदन बोला, साधु महाराज, वो मैं नदी किनारे बैठा था, तभी अचानक से मेरा पैर फिसल गया और मैं नदी में गिर गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी जान बचाई। साधु महाराज ने कहा, अरे पुत्र, इसमें शुक्रिया कहने वाली कौन सी बात है? यह तो मेरा कर्म है। किंतु पुत्र, तुम रहते कहाँ हो? तुम्हारा नाम क्या है? और पुत्र, तुम्हारी पीठ पर ये कुबड़ कैसा? साधु महाराज, मेरा नाम चंदन है। मैं रामपुर गांव में रहता हूँ और जन्म से ही ऐसा हूँ। साधु ने कहा, अच्छा, रामपुर गांव, वो तो यही नज़दीक है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़कर आता हूँ। वैसे भी आज मुझे उसी गांव की ओर जाना है। चंदन बोला, नहीं महाराज, मैं अपने घर अब कभी नहीं जाऊँगा। साधु चौंक कर बोले, मैं कुछ समझा नहीं पुत्र। तुम अपने घर नहीं जाओगे तो फिर तुम कहाँ रहोगे? चंदन बोला, महाराज, कहीं पर भी रह लूँगा, परंतु मैं अपने घर अब कभी नहीं जाऊँगा। वहाँ अब मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं वहाँ पे। साधु हैरान हो पूछे, मैं कुछ समझा नहीं।
तनिक तुम मुझे समझाओ, बात क्या है? चंदन ने कहा। साधु महाराज, मेरी पत्नी ने मेरे साथ छल किया। और फिर चंदन ने सारी बात साधु महाराज को बताई। साधु महाराज ने सारी बात सुनने के बाद कहा, अरे बेटा, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। चंदन बोला, इतना ही नहीं महाराज, उसने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। साधु ने कहा, कोई बात नहीं पुत्र, आज से तुम मेरे साथ मेरी इसी कुटिया पर रहना। चंदन बोला, अरे नहीं साधु महाराज, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। साधु ने कहा, अरे पुत्र, मैंने कब कहा कि तुम मुझ पर बोझ बनोगे? मैं भी इस पूरे घने जंगल में अपनी इस कुटिया में अकेला रहता हूँ। अगर तुम यहाँ रहोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चंदन बोला, ठीक है महाराज। फिर इसी प्रकार चंदन उसी साधु महाराज के साथ उन्हीं की कुटिया पर रहने लगा और फिर ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ दिनों बाद निर्मला और उसके प्रेमी में रोज झगड़े शुरू हो गए। निर्मला को अपने प्रेमी रमेश पर शक होने लगा और वह रमेश से कहने लगी, आज फिर तुम वही लड़की के घर की ओर जा रहे हो ना? ये सब कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? रमेश बोला, हाँ, मुझे शर्म नहीं आती। और तुम अपना मुंह बंद रखो। रोज़ रोज़ की तुम्हारी यह बकवास सुनकर मेरा दिमाग खराब होता है। जो मन में आएगा मैं वही करूँगा। तुम होती कौन हो मुझसे बोलने वाली? निर्मला बोली, क्या तुमने ये कहा? मैं होती कौन हूँ तुम्हें बोलने वाली? आज तुम्हारी बातों के चक्कर में आकर मैंने अपने पति को घर से निकाल दिया और तुम मुझसे यह कह रहे हो कि तू कौन होती है बोलने वाली? रमेश बोला, मुझे बोलने से पहले जरा तुम अपने आप को भी देखो। जो पति तुमसे इतना प्यार करता था, तुम उसकी ही नहीं हुई। तुमने तो उस बेचारे को घर से निकाल दिया। तुम एक स्वार्थी औरत हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। निर्मला यह सब सुनकर चौंक कर बोली, क्या कहा तुमने? मैं स्वार्थी औरत हूँ? निकलो तुम मेरे घर से, अभी तुरंत ही निकलो। रमेश बोला, हाँ जाता हूँ, वैसे अब मुझे यहाँ रुकना भी नहीं है। इतना कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। रमेश के जाते ही निर्मला को अपनी गलती का एहसास होता है। वो बैठकर रोने लगती है और सोचती है, आज मैंने लालच में आकर अपना सुखी परिवार बर्बाद कर दिया। मुझसे मेरा पति कितना प्यार किया करता था, लेकिन मैं तो उनके प्यार की कोई कीमत ही नहीं जान पाया। मैं हमेशा उन्हें भला बुरा कहती रही। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अपने पति को उन्हीं के घर से निकाल दिया है और वो भी उस आदमी की बातों में आकर। मैं अभी जाकर उन्हें ढूंढती हूँ। फिर निर्मला चंदन को पूरे गांव में ढूंढती है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलता। फिर थक हार कर निर्मला उसी नदी के किनारे पर आती है और खुद से कहती है, आज मेरे कारण ये क्या हो गया? मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता था और मैंने उसके साथ क्या किया? मैंने पूरे गांव में ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। वो कहाँ चले गए? ये क्या हो गया मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके जिम्मेदार मैं खुद हूँ। यह सब मेरे कारण ही हुआ है। अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। इतना कहते हुए निर्मला नदी की ओर जा रही थी, तभी पीछे से आवाज़ आती है, अरे नहीं बेटी, अपने हाथों से अपने प्राण लेना महापाप है। निर्मला पीछे देखती है और कहती है, तो फिर मैं क्या करूं साधु महाराज? अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। ये वही साधु महाराज थे जिन्होंने चंदन की जान बचाई थी। साधु महाराज ने कहा, अरे बेटी, क्या बात है, मुझे बताओ। निर्मला ने अपनी सारी कहानी उन साधु महाराज को बता दी। साधु महाराज ने कहा, उसकी बातों को सुनकर वो बोले, अरे बेटी, इसमें तो सारी की सारी गलती तुम्हारी ही है। जो तुमने तुम्हारे पति के साथ छल किया, उस बेचारे ने तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास किया और तुमने उस विश्वास का उसे यह परिणाम दिया। वैसे तुम्हारे पति का नाम क्या है? तुम कहाँ रहती हो? निर्मला बोली, मैं जानती हूँ ना साधु महाराज, मेरी ही सारी गलती है। मेरे कारण ही ये सब हुआ है। मेरे पति का नाम चंदन है। हम रामपुर गांव में रहते हैं। वो पता नहीं पिछले कुछ दिनों से, जब से मैंने उन्हें घर से निकाला है, पता नहीं वो कहाँ चले गए। आज मैंने उन्हें पूरे गांव में ढूंढा, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिले। साधु महाराज चंदन का नाम सुनकर सोचने लगे, कहीं यह वही चंदन की बात तो नहीं कर रही है जो पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ रह रहा है। जरूर यह उसी की बात कर रही है। तभी निर्मला बोली, साधु महाराज, मुझे मेरे पति कहीं नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगी।
साधु महाराज बोले, अरे बेटी, तुम्हें तुम्हारे पति से मैं मिलवाऊंगा। निर्मला बोली, आप मुझे मेरे पति से कैसे मिलवा सकते हैं? साधु महाराज ने कहा, बेटी तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर साधु महाराज की बात मानकर निर्मला उसके साथ गई। साधु महाराज अपनी कुटिया पर पहुँचते ही चंदन को आवाज़ लगाया, चंदन, ओ चंदन, जरा बाहर तो आओ। चंदन बाहर आया और कहने लगा, क्या हुआ महाराज? तभी चंदन की नज़र निर्मला पर पड़ी और उसे देखते ही चंदन क्रोध में आ गया। अरे निर्मला, तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरी नज़रों से दूर चली जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करता, जाओ यहाँ से। निर्मला रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपा करके मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। चंदन बोला, माफ़ी? तुम्हें कहते हुए शर्म नहीं आ रही? मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर सकता हूँ? नहीं, तुमने मेरे साथ छल किया है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा और अब तुम यहाँ से जाओ। निर्मला चंदन के पैरों में गिर जाती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तभी साधु महाराज ने कहा, बेटा चंदन, तुम मेरी बात सुनो, तुम अपनी पत्नी को माफ़ कर दो। जब मैं पड़ोस गांव से आ रहा था तब यह अपने आप को कोस रही थी और कह रही थी कि क्या हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ, यह सब मेरे कारण हुआ है, अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। वो नदी की ओर जा रही थी, तभी मैंने पीछे से आवाज़ लगाई और मैंने इसे समझाया, चंदन मेरी बात मानो, तुम्हारी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम अपनी पत्नी को क्षमा कर दो और इस बात को एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ और फिर एक नए जीवन की शुरुआत करो। साधु की बात सुनकर चंदन को निर्मला पर दया आ जाती है और वह कहता है, ठीक है भाग्यवान, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। साधु महाराज भी खुश होते हुए बोले, यह तो बड़ी ही खुशी की बात है, अब तुम दोनों फिर से एक हो गए हो। बेटी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, भले ही तुम्हारा पति कम पैसे कमाए, तुम्हें उन्हीं पैसों में गुजारा करना चाहिए, ज़्यादा धन दौलत का मोह नहीं करना चाहिए। हमें जो कुछ भी ऊपर वाले ने दिया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। अब तुम दोनों वापस से एक हो गए हो, इस खुशी में मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ। साधु महाराज अपनी आंखें बंद कर एक मंत्र पढ़ते हैं और वहाँ एक सोने के आभूषणों से भरा मटका आ जाता है। ये लो, यह सोने के आभूषणों से भरा मटका मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। निर्मला बोली, नहीं नहीं साधु महाराज, मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे पति मिल जाए वही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, अब मुझे इनके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। चंदन भी बोला, नहीं महाराज, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी पत्नी मिल गई, बस मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई। मेरा जीवन मेरी पत्नी के बगैर अधूरा था, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। साधु महाराज ने कहा, बेटा, जब कोई बड़ा प्रसन्न होकर तुम्हें कुछ भेंट दे रहा हो तो उसे इनकार नहीं करते, खुशी खुशी उनकी भेंट स्वीकार करते हैं। यह तुम्हारी इंसानियत का तोहफा है, यह तुम्हारी इंसानियत का तोहफा है। तुम एक साफ दिल के इंसान हो, तुम दोनों इस खजाने की मदद से अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करना। चंदन बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधु महाराज, अब इस खजाने की मदद से मैं मेरी पत्नी को मैं एक अच्छा जीवन दे पाऊँगा। साधु के बार बार कहने पर वह दोनों सोने के आभूषणों से भरा मटका रखने के लिए राजी हो जाते हैं। तभी निर्मला बोलती है, साधु महाराज, मेरी एक मनोकामना है। साधु ने कहा, हाँ हाँ कहो बेटी, तुम्हारी क्या मनोकामना है, मैं उस मनोकामना को अवश्य पूर्ण करूँगा। निर्मला ने कहा, साधु महाराज, मैं चाहती हूँ कि मेरे पति का कुबड़ ठीक हो जाए। साधु ने कहा, लो बेटी, यह कुछ जड़ी बूटियाँ है, तुम इस जड़ी बूटियों को घिसकर अपने पति के कुबड़ पर लगा देना और देखना कुछ ही दिनों में तुम्हारे पति का कुबड़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। निर्मला ने खुश होते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। फिर इसी प्रकार निर्मला की अक्ल ठिकाने पर आ जाती है। साधु महाराज की दी गई जड़ी बूटियों के सेवन करने के बाद चंदन का कुबड़ ठीक हो जाता है और फिर वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे और एक नई कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर से लिखना।